गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। इसका नेम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो का मतलब होता है अनुपात एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। अब रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या है? देखो, ये रेशियो है ना, किन्हीं दो क्वांटिटी को कंपेयर करने का एक मेथड है, कंपेयर। ठीक है, लेट्स सपोज एक क्वांटिटी 10 है और दूसरी क्वांटिटी 40 है। एक तो आप ये कह सकते हो कि ये वाली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से 30 वैल्यू कम है। 40 से 30 कम 10 होता है ना। या आप ये कह सकते हो कि 40 है ना, वो 10 से 30 ज़्यादा है। तो ये तो हो गया डिफरेंस मेथड से कंपेयर करना, डिफरेंस से फाइंड कर रहे हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी ज़्यादा है, कोई कितना आगे है, कौन कितनी पीछे है। ये तो हमने डिफरेंस से देखा ना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के कितना टाइम्स है, कितने गुना है, तो आप क्या कहोगे? जो सेकंड वैल्यू है ना, वो फर्स्ट वैल्यू का 4 टाइम्स है। वो कैसे पता चलता है हमें 4 टाइम्स है? क्योंकि 10 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर ही 40 आता है ना। तो यानी ये वैल्यू 4 टाइम्स है, 4 गुना है किसका? फर्स्ट वैल्यू का। ठीक है, तो यही ऐसे ये कंपेयर करवाने का मेथड ही क्या है? रेशो है। ये जो आप हाउ मैनी टाइम्स बोलते हो ना, दिस कंपैरिजन इज़ नोन एज रेशो। इसे रेशो बोला जाता है। और इसको अगर हमें डिनोट करना हो तो हम इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। लेट सपोज मैं आपको बोलूँ कि 3 और 12 का रेशो बताओ मुझे कि ये किस रेशो में है, किस अनुपात में है। तो आप क्या करोगे? 3 को पहले लिखो और 12 को नीचे लिखो। ठीक है, तो देखो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। यानी कि अगर ऊपर वाली वैल्यू 1 है ना, तो नीचे वाली 4 है। इसका मतलब ये है कि सेकंड वाली वैल्यू 4 टाइम्स है किसका? फर्स्ट वाली का। क्योंकि 4 क्या होता है? 1 इंटू 4 होता है ना। तो यानी ये वाली वैल्यू 4 टाइम्स है किसका? फर्स्ट वैल्यू का। तो रेशो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन तो 1/4 बन गई ना। रेशो हो जाएगा 1:4। इस ऊपर वाले को हमेशा पहले ही लिखना है, सेकंड वाले को बाद में लिखना है। ठीक है, लेट्स सपोज आपसे मैं पूछूं कि 15 और 18 का रेशो बताओ क्या होगा, किस अनुपात में है ये। तो आप क्या करोगे? इसकी पहले फ्रैक्शन बना लोगे, उन्हें कैंसिल आउट कर लोगे। 15/18 लिखो। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो रेशो क्या बन जाएगा? 5। रेशो का ये जो साइन है ना, 5:6। ठीक है, तो ये इस रेशो में है, ये 5:6 में 15 और 18। अब प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? समानुपात। अगर किन्हीं क्वांटिटीज़ का रेशो इक्वल है ना, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? प्रोपोर्शन में है। रेशो इक्वल है तो वो क्या है? प्रोपोर्शन में है। लेट सपोज मैं आपसे पूछूं, एक तो 4 और 16 है और एक 5 और 20 है। क्या इनका क्या ये प्रोपोर्शन में है? ये दोनों वैल्यूज़ और ये दोनों वैल्यू क्या आपस में प्रोपोर्शन में है? नाम से ही देखो पता चल रहा है। समानुपात यानी सेम रेशो होना, प्रोपोर्शन होना। तो इसका रेशो क्या आएगा? इसको 4/16 लिखेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। इसका रेशो 1:4 आएगा। और इसका क्या आएगा? इसको 5/20 लिखेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। इसका 1:4 आएगा। तो दोनों का रेशो तो सेम आ रहा है ना। तो ये दोनों प्रोपोर्शन में हैं, समानुपात में है, यानी इनका अनुपात सेम है, इनका रेशो सेम है। ये होता है प्रोपोर्शन में होना। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1। इसको स्टार्ट करने से पहले वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट रेशो शुड बी ऑफ द क्वांटिटीज़ हैविंग सेम यूनिट्स। या फिर हम कह सकते हैं कि 2 क्वांटिटीज शुड बी कंपेयर्ड हैविंग सेम यूनिट्स। 2 क्वांटिटी जो आप कंपेयर करवा रहे हो रेशो के लिए, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट्स का सम है मीटर सेंटीमीटर, लेट्स सपोज कुछ दिया हुआ है आपको और यूनिट सेम नहीं है, तो पहले आप यूनिट सेम करोगे वरना रेशो नहीं बन पाएगा।
यूनिट्स को सॉरी क्वांटिटीज़ को आप कंपेयर नहीं करवा पाओगे, क्योंकि रेशो क्या होता है, क्वांटिटीज़ को कंपेयर करवाने का एक मेथड है। जैसे आप हाउ मैनी टाइम्स बोलते हो ना, कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ये सब क्या है, रेशो ही है। अब देखो फर्स्ट सम, देर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ इन द क्लास। एक क्लास में 20 गर्ल्स हैं और बॉयज़ कितने हैं, 15। ओके, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 35 हो गए ना क्लास में, जिसमें से 20 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज़ हैं। व्हाट इज़ द रेशो, रेशो फाइंड करना है किसका, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़ का। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 20। 2 का मतलब आप ले सकते हो जैसे बाय में ले सकते हो, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ कितनी है, 15। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो जो वैल्यू आपको पहले बोली गई है ना, वो आपने हमेशा ऊपर ही लिखनी है। ऐसे नहीं कर सकते आपकी नंबर ऑफ बॉयज़ को ऊपर लिख दो, नहीं, आपको जो पहले दिया गया है वो ऊपर लिखो। नंबर ऑफ गर्ल्स बोला गया था तो 20 को हमने ऊपर लिखा, नंबर ऑफ बॉयज़ नीचे। अब इन्हें 5 से कैंसिल कर दो, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 4/3 यानी इसका रेशो तो कितना आ गया, 4:3। और ऐसा भी नहीं है कि आप 20:15 लिख दोगे, ऐसा नहीं है। जो कैंसिल आउट होगा उन्हें कैंसिल आउट करो, नहीं होता तो वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कैंसिल आउट होता है और आपने ऐसे ही लिख दिया तो वो रेशो गलत है, फिर वो रेशो सही नहीं है। और सेकंड देखो पार्ट, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर लिखनी है हमने, कितनी है, 20, बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 + 15 35, 20/35 हो गया। अब 5 से कैंसिल कर दो, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, 4:3 सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखो नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 20, नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास 15, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 20 + 15 35। फर्स्ट पार्ट में रिक्वायर्ड रेशो क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स बाय नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स 20, नंबर ऑफ बॉयज़ 15, 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 यानी 4:3। नेक्स्ट देखो बी पार्ट, रिक्वायर्ड रेशो क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ गर्ल्स 20, टोटल स्टूडेंट्स 35, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, 4/7 दैट मीन्स 4:7। अब देखो सेकेंड सम, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ का मतलब होता है उनमें से, 30 स्टूडेंट में से 6 लाइक फुटबॉल। 30 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 6 स्टूडेंट्स तो फुटबॉल लाइक करते हैं, फुटबॉल खेलना। 12 लाइक क्रिकेट, 12 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। और 30 में से 6 और 12 को छोड़कर बाकी जो बच्चे वो क्या पसंद करते हैं, टेनिस। तो टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं, 30 में से इस 6 को भी हटाओ, 12 को भी हटाओ, जो बचेगा वो क्या पसंद करेंगे, टेनिस। 6 + 12 18 होते हैं। 30 में से इन 18 बच्चों को हटाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 बच्चे, वो टेनिस लाइक करते हैं, 12 बच्चे टेनिस को पसंद करते हैं। फाइंड द रेशो ऑफ, रेशो फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल। ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फुटबॉल को लाइक करते हैं कितने, 6। 2 का मतलब बाय से ले लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस, टेनिस को जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक करते हैं वो तो हमने फाइंड कर लिया, 12 लाइक करते हैं, फिर तो बाय में 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 1/2 दैट मीन्स 1:2। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट, जो क्रिकेट को लाइक करते हैं वो तो 12 है, बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास कितने बच्चों की थी, 30 स्टूडेंट्स। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में 30 बच्चों में से आपको बोला था ना, यानी स्टूडेंट्स तो 30 ही हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट, क्रिकेट को लाइक करने वाले 12 बच्चे वो ऊपर लिखा। नंबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने क्लास में, 30, तो रेशो तो इनका फाइंड करना है आपको। इससे कैंसिल करें 2 से या 3 से, किसी से कर लो, 3 से कर देते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा
0, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2/5 कैंसिल नहीं होता अब, तो 2:5 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो फिर सेकंड सम, टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल, फुटबॉल को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स 6, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट 12, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टेनिस, वो कैसे फाइंड करेंगे, 30 में से इस 6 और 12 को माइनस करेंगे, 30 - 6 + 12, इन्हें प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो 30 - 6 + 12 18, ठीक है। तो 13 में से 18 कैंसिल हुए, 12। तो फर्स्ट में देखो ए पार्ट में रिक्वायर्ड रेशो क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस, फुटबॉल को लाइक करने वाले 6 और टेनिस को लाइक करने वाले 12, तो 6/12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 1:2, ये रेशो बन गया। अब बी पार्ट में आपसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट बाय टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट, क्रिकेट को लाइक करने वाले 12 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 हैं क्लास में, 12/30, 6 से कैंसिल कर देते, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, 2/5 यानी 2:5। अब थर्ड देखो, सी द फिगर, इस फिगर को देखना है एंड फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में पहले तो देख लो ट्राइंगल्स कितनी हैं, 1 2 3, ट्राइंगल्स कितनी हैं 3, स्क्वायर कितने हैं 1 2, स्क्वायर कितने हैं 2, सर्कल कितने हैं 1 2, 2 सर्कल है, टी से ट्राइंगल होगी, एस से स्क्वायर, सी से सर्कल हो गई, ठीक है। 3 ट्राइंगल, स्क्वायर 2 और सर्कल 2, टोटल फिगर कितनी है 1 2 3 4 5 6 और 7, अगर टोटल फिगर का काम आया तो 7 टोटल है, ओके। अब फर्स्ट रेशो देखो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल, इनसाइड द रेक्टेंगल मतलब इस बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स का आपको रेशियो फाइंड करना है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है 3 बाय नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं 2, तो 3/2 कैंसिल तो होता नहीं, 3:2 हो जाएगा। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं 1 2 स्क्वायर है, बाय ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में टोटल कितने फिगर्स हैं, ऑल द फिगर्स मतलब सभी, 7 है ना, हमने अभी काउंट करी, 2/7 कैंसिल तो नहीं होते हो, 2:7 हो जाएगा। नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं 2 बाय ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, सभी फिगर्स कितने हैं ये 7, 2/7 यानी 2:7। तो देखो थर्ड सम में आप राइट करना, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर कितने हैं 3, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द फिगर 2, नंबर ऑफ सर्कल्स इन द फिगर 2, रिक्वायर्ड रेशो क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बाय नंबर ऑफ सर्कल्स, ऐसे ही फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं 3 और सर्कल्स कितने हैं 2, 3/2 यानी 3:2, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं 2, टोटल फिगर्स कितने हैं 3 + 2 5, 5 + 2 7, 2/7 कैंसिल तो होता नहीं, 2:7। नंबर ऑफ सर्कल्स सी पार्ट में जो आपसे पूछा था, नंबर ऑफ सर्कल्स 2, नंबर टोटल फिगर्स, नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं 2, टोटल फिगर कितने हैं 7, तो 2:7 हो जाएगा रिक्वायर्ड रेशो। अब देखो फोर्थ सम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर, 1 घंटे में, 1 आवर है ना ये, 1 घंटे में हामिद और अख्तर के द्वारा डिस्टेंस जो ट्रैवल की गई है वो कितनी है, हामिद का नाम पहले है ना, तो पहले वाली डिस्टेंस हामिद ने 1 घंटे में 9 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल किया है, यानी उसकी स्पीड हम कितनी कह सकते हैं 9 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड हो जाएगी, क्योंकि स्पीड क्या होती है 1 घंटे में कवर की गई डिस्टेंस, तो उसने 1 घंटे में 9 किलोमीटर ट्रैवल किया ना हामिद ने, तो उसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। और अख्तर की कितनी हो जाएगी, अख्तर की सेकंड वाली 12 किलोमीटर पर आवर। तो आपको रेशो फाइंड करना है, फाइंड द रेशो ऑफ
स्पीड ऑफ हामिद, हामिद की 9 किलोमीटर पर आवर, टू यानी बाय स्पीड ऑफ अख्तर, अख्तर की 12 किलोमीटर पर आवर यानी 9/12। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3/4 यानी 3:4 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद इन 1 आवर, 1 आवर में हामिद ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 9 किलोमीटर। स्पीड ऑफ हामिद कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अख्तर इन 1 आवर, 1 आवर में अख्तर ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 12 किलोमीटर। स्पीड ऑफ अख्तर कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड पता चल गई। तो आपको बोला था कि आपको रेशो फाइंड करना है, स्पीड ऑफ हामिद टू स्पीड ऑफ अख्तर। तो स्पीड ऑफ हामिद टू स्पीड ऑफ अख्तर, हामिद की स्पीड 9, अख्तर की 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो रेशो कितना आया, 3:4।